धर्मराज भागीरथी जी से कहते हैं कि राजन, अब मैं पापों के भेद और स्थूल यातनाओं का वर्णन करता हूँ। तुम धैर्य धारण करके सुनो, क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं। जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरकाग्नियों को पकाए नरकाग्नि में पकाए जाते हैं, वे नरक पाप का भयंकर फल देने वाले हैं। मैं उन सबका वर्णन करता हूँ। उसके नाम इस प्रकार हैं: तामस, बालुका, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, कुंभ, कालसूत्र, प्रमर्दन भयंकर, लालभच्च, मोटकल, वैतरणी, पतारूप, मूत्रपान, धूम्रपान, सासबंद, अंगाशयन, कर्षण छेदन, पत्नोत्पत्नन, गदादंड पीड़ितम, गजदंत पहरणम, व्याध पीड़ा, संकला पीड़ा, पान तस्पानम दशनम, स्नान दशन शीर्णम, तयाशयनम और अयोभारम, बंधन महाभागा। इस तरह के करोड़ों प्रकार की नरक यातनाएं होती हैं, जिसका सहस्त्रों वर्षों में भी वर्णन कर नहीं सकते। इन नरकों में से जिस पापी को जो प्राप्त होता है वह सब मैं बताऊंगा। यह सब मेरे मुख से सुनो। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु की पत्नी का आगमन करने वाला, ये सब महापातकी हैं। इनसे संसर्ग रखने वाला पांचवा महापातकी कहा गया है। इनसे जो दोस्ती रखता है उनको पांचवा महापातकी कहा गया है। और जो पंक्ति भेद करता है, बलि वैश्य देवहीन होने के कारण व्यर्थ केवल शरीर को पोषण के लिए ही पाक बनाता है, मतलब शरीर को पालने के लिए ही भोजन बनाता है, सदा ब्राह्मणों को लांछित करता है या ब्राह्मणों या गुरुजनों पर हुक्म चलाता है और वेद बेचता है। ये 5 प्रकार के पापी ब्रह्म घातक कहे गए हैं। मैं आपको धन आदि दूंगा। यह आज्ञा लेकर जो ब्राह्मणों को बुलाता है और पीछे से मना कर देता है, ऐसा कहकर उससे सूखा जवाब देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। जो स्नान अथवा पूजन के लिए जाते हुए ब्राह्मण के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो पराई स्त्री की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है तथा जो असत्य भाषण में रत रहता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अधर्म का अनुमोदन करने वालों को ब्रह्मघाती कहते हैं। जो दूसरों को उद्गमे डालता है, परेशानियों में डालता है, दूसरों के दोषों की चुगली खाता है और पाखंडपूर्ण आचरण करता है, जो प्रतिदिन दान लेता है, प्राणियों के वध में तत्पर रहता है तथा अधर्म का अनुमोदन करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। हे राजन, इस तरह नाना प्रकार के पापों में ब्रह्म हत्या के तुल्य बताए गए हैं। अब मदिरापान के समान पाप का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। ग्रान भोजन, कई जगह से भोजन लेकर खाना, वैश्या सेवन करना और पतित पुरुषों को अन्न भोजन कराना, और सुरापान मतलब मदिरा का पान करना तुल्य माना गया है। उपासना का त्याग, देवल पुरुष मदिरा का मंदिर के पुजारी का अन्न खाना तथा शराब पीने वाली स्त्री से संबंध रखना मदिरा पान के समान माना गया है। जो द्विज शूद्र के यहाँ भोजन करता है, उसे सब धर्मों से बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिए। जो शूद्र के आज्ञानुसार दास का कर्म करता है, वह नराधम ब्राह्मण मदिरा पान के समान पाप का भागीदार होता है। इस तरह अनेक प्रकार के पाप मदिरा पान के तुल्य माने गए हैं।
अब मैं स्वर्ण चोरी के समान पाप का वर्णन करता हूँ। सुनो। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र तथा रत्नों की जो चोरी करता है, सदा वह स्वर्ण की चोरी के समान माना गया है। तांबा, लोहा, रांगा, कांस और घी और शहद और सुगंधित द्रव्यों का जो अपहरण करता है, वो भी स्वर्ण की चोरी के समान माना गया है। और सुपारी, जल, चंदन तथा कपूर का अपहरण भी स्वर्ण की चोरी के समान है। श्राद्ध का त्याग करना, धर्म कार्य का लोप करना और यति पुरुषों की निंदा करना भी स्वर्ण की चोरी के समान माना गया है। भोजन के योग्य पदार्थों का अपहरण, विधि प्रकार के अनाजों का चोरी तथा रुद्राक्ष का अपहरण भी स्वर्ण की चोरी के समान माना गया है। अब गुरु पत्नी गमन में अपसमान पाप का वर्णन करता हूँ। भगनी पुत्र वधू तथा राजसुला स्त्री के साथ संगम करना गुरु पत्नी गमन समान माना गया है। नीच जाति से संबंध रखना, मदिरा पीने वाली स्त्री के सहवास करना तथा पराई स्त्री के साथ संभोग करना गुरुतल गमन पाप के समान माना गया है। भाई की स्त्री के साथ गमन करना, मित्र की स्त्री के साथ गमन करना तथा अपने पर विश्वास करने वाली स्त्री के साथ सतित्व का अपहरण भी गुरु तल्प गमनम के समान माना गया है। असमय में मैथुन कर्म करना, पुत्री का गमन करना तथा धर्म का लोप और शास्त्र की निंदा करना, यह सब गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। हे राजन, इस प्रकार के पाप महापातक कहे गए हैं। इनमें से किसी एक के साथ भी संशय रखने वाला पुरुष इनके समान हो जाता है। शांत चित्त महर्षियों ने जिस किसी प्रकार प्रायश्चित आदि की व्यवस्था द्वारा इन प्रकार के निवारण का उपाय बताया है। भूपते, जो पाप प्रायश्चित से रहित है, उनका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापों के तुल्य तथा बड़े भारी नरक देने वाले हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों के निवारण का उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण द्वेष करता है, जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, उसका कभी कहीं भी निस्तार नहीं होता। हे नरेश्वर, जो विश्वघाती घटक तथा शूद्र जाति स्त्री का संग करने वाला है, उसका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शांति निंदित अन्न से पुष्ट हुआ है, जो विश्वघाती घटक शूद्र जाति स्त्री का संग करने वाला, इसका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निंदित अन्न से पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेद की निंदा में ही रत है, जो भगवत कथा वार्ता आदि की निंदा करते हैं, उनका इहलोक तथा परलोक कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चितहीन और भी बहुत से पाप हैं, इनका परिचय मेरे नरक वर्णन के साथ सुनो। जो महापातकी बताए गए हैं, वे इन प्रत्येक नरक में एक एक युग रहते हैं और अंत में पृथ्वी पर आकर वे 7 जन्मों तक गधे होते हैं। तदंतर वे पापी 10 जन्मों तक घाव से भरे शरीर वाले कुत्ते होते हैं। फिर 100 वर्षों तक उन्हें विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। तदंतर 12 जन्मों तक वे सर्प होते हैं। राजन, इनके बाद 1000 जन्मों तक वे मृग आदि पशु होते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्थावर वृक्ष आदि योनियों में जन्म लेते हैं। तत्पश्चात उन्हें गधा, घोड़ा, गो का शरीर प्राप्त होता है। फिर 7 जन्मों तक वो पापाचारी चांडाल हैं। इसके बाद 16 जन्मों तक उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर जो जन्म तक दरिद्र, रोग पीड़ित तथा सदा प्रतिग्रह लेने वाले हैं, उन्हें फिर नरकगामी होना पड़ता है। जिनका चित्त असूया गुणों में दोष दृष्टि से व्याप्त है, उनके लिए नौरव नरक की प्राप्ति बताई गई है। वहाँ 2 कल्पों तक इतने रहकर वे 100 जन्मों तक चांडाल का रूप धारण करते हैं। जो गाय, अग्नि और ब्राह्मण के लिए ना दो ऐसे शब्द कहकर बाधा डालते हैं, वे 100 वर्ष कुत्ते की योनियों में जन्म लेते हैं।
अंत में चांडाल के घर में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में वे विष्टा के कीड़े होते हैं, फिर 3 जन्मों तक व्याध होकर अंत में 21 युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। पराई निंदा में तत्पर, कटुभाषी और दान में विघ्न डालने वाले होते हैं। उनके पाप का यह फल है जो चोर, कुशल और ओखली के द्वारा चूर्ण किए जाते हैं। उनके बाद उन्हें 3 वर्षों तक तपाया हुआ जलता हुआ पत्थर उठाना पड़ता है। अत्यंत वे 7 वर्षों तक काल सूत से ऋणी किए जाते हैं। इन समय पराये धन का अपहरण करने वाले वे चोर अपने पाप कर्म के लिए शोक करते हुए कर्म के फल से निरंतर नरकगामियों में पकाए जाते हैं। जो दूसरों के दोष बताते हैं, चुगली खाते हैं, उन्हें जिस भयंकर नरक की प्राप्ति होती है वह सुनो। उन्हें 1 सहस्त्र युग तक तपाए हुए लोहे का पिंड भक्षण करना पड़ता है। भयानक सरसों से उनकी जीव की पीड़ा दी जाती है और वे अत्यंत घोर निरच्वास नामक नरक में आधे कल्प तक निवास करते हैं। अब पर स्त्री लंपट पुरुषों का प्राप्त होने वाले नरक का तुमसे वर्णन करता हूँ। तपाए हुए तांबे की स्त्रियां सुंदर रूप में आवरणों से युक्त होकर उन्हें 7 हट पूर्व दीर्घ काल तक रमण करती हैं। उनका रूप वैसा ही होता है जैसी स्त्रियों के साथ में इस लोक में संबंध रखते रहे हैं। वे पुरुष अनेक भय से भगता और वे बल पूर्वक उसे पकड़ लेती हैं तथा उनके पाप कर्म परिचय देती हुई क्रमशः विभिन्न नरकों में पहुंचाती हैं। बोल सिया बोल रामचंद्र की जय। समय युधिष्ठिर महाराज ने भागीरथी को नरकों का वर्णन किया। नरकों का वर्णन किया।